25 24 मार्च 2025। आज हमने पहले लास्ट वीक डिस्कस किया कि दिल्ली के जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं वहाँ से बहुत सारे कैश निकले और चली हुई नोट्स जो है वो ट्रक में लोड करके लेके जाते हुए भी दिखाया गया है। उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि लोग पूछ रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया तो ये बस है क्या? क्योंकि अगर मेरी ऑफिस में कोई चोरी करता है या खोटा काम करता है तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, उसको उठा के लेके जाएंगे, उस पर FIR होगी और उस पर केस चलेगा, वो जेल में होंगे। हालांकि जस्टिस सिस्टम जो है और कॉलेजियम सिस्टम जो है वो ऐसी है कि फ्रिविलस केसेस ना हो, उसके लिए वो लोगों ने एक सिस्टम बनाई है और कॉलेजियम डिसाइड करता है CJI की आगेवानी में कि ये इसके ऊपर कोई FIR करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर CJI हाँ बोलते हैं तो वो आगे किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट को कहते हैं कि इस पे इम्पीचमेंट का नोटिस रेडी करो। अब तक एक ही इम्पीचमेंट का नोटिस इशू हुआ था, मगर वो जज साहब ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया और इम्पीचमेंट को अवॉइड किया। तो एक केस था के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का ये केस है, जहाँ पर ये कहा गया है कि जजेस लोगों को एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिले, उनके सामने फ्रिविलस केसेस ना हो, उसके लिए जो हैरेसमेंट है, जो केसेस है, कंप्लेंट्स है, वो इवन प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस के सामने रखना चाहिए और चीफ जस्टिस और दूसरे जो कॉलेजियम मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर FIR होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हाँ बोलते हैं तो प्रेसिडेंट आगे बढ़ सकते हैं, अगर ना बोलते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो प्रोसीजर है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सामने डिसाइड की गई थी जब ये केस हुआ, वो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के तहत। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी और दो इम्पोर्टेंट इशू इमर्ज हुए थे कि जजेस पब्लिक सर्वेंट है और अगर है तो उसके सामने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये 91 का जो जजमेंट है वो ये वीरास्वामी का जो हमने अभी बात की, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जज है वो पब्लिक सर्वेंट है और करप्शन एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के तहत FIR भी लॉन्च की जा सकती है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी करा जा सकता है। और सैंक्शन CJI की सैंक्शन तब नेसेसरी नहीं है अगर वो पर्टिकुलर जज ऑफिस में डिमिट हो गया है या रिटायर हो गए हैं या उसने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अभी ये जज कैसे रिमूव किया जाता है? तो वैसे तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, मगर अभी जो ये कॉलेजियम सिस्टम हुई है वो आर्टिकल 124 क्लॉजेस 4 और 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, संविधान के, वो इसकी तहत पूरी जो रीत है वो अंदर बोली गई है और परमिशन प्रोसिक्यूशन, जो जज का प्रोसिक्यूशन है उसके लिए FIR तब लॉन्च किया जाता है जब CJI, जो पूरे इंडिया के जो जस्टिस है, पूरी इंडिया के जो चीफ जस्टिस है, वो अगर हाँ बोलते हैं तो ही FIR लॉन्च हो सकता है। तो ये जस्टिस वर्मा के केस में भी एक स्पेशल SIT टीम गठित की गई है जजेस लोगों की, और वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे इनकी ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट की करी गई थी, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के
लॉयर्स ने उनकी ट्रांसफ़र अपोज की है, कहा है हम लोग कोई गार्बेज नहीं है, हम इनको अपोज करते हैं। तो एट प्रेजेंट जस्टिस वर्मा के पास से सारे जो काम हैं वो बंद कर दी, विड्रॉ कर दिए गए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा एक जजमेंट 95 में आया, रविचंद्रन अय्यर वर्सेस AM भट्टाचार्य जी। ये मुझे जब बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, CJ थे और उन्होंने 2 बुक लिखी थी और कुछ पाउंड्स या डॉलर्स मिले थे, उसके ऊपर से ये मैटर हुई। और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सीनियर्स थे उन लोगों ने साइन किया और फिर जो हुआ वो हम देखते क्या हुआ इसके अंदर। कंक्लूजन ये हुआ कि तो ये जस्टिस भट्टाचार्य जी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी और वो बुक के सामने उनको $80,000 की कुछ रॉयल्टी मिली थी। तो ये मिसकंडक्ट माना गया और उनके सामने काफ़ी कंप्लेंट्स हुई और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये जो अगर चीफ जज है कोई भी हाई कोर्ट का, उसके सामने जो कंप्लेंट है तो वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस को देनी चाहिए और चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे कि ये आगे कंप्लेंट बढ़ाई जाए या न बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारी जो है जुडिशरी वो सेल्फ रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है और उसके लिए ये डिसाइड किया गया। अभी एक केस ये भी आया जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है जस्टिस कानन। जस्टिस कानन जो सिटिंग जज थे और उन्होंने कंप्लेंट की थी कि मुझे हैरेस किया जाता है क्योंकि मैं लोअर कास्ट हूँ और उसके लिए मुझे इंसल्ट किया जाता है। और उन्होंने उन्होंने पीएमओ को और चीफ जस्टिस को ये कंप्लेंट की कि मेरा इंसल्ट हुआ जा, क्योंकि मैं दलित हूँ, वो एक पॉइंट है। वो अपने इंटर्न के लिए भी फाइट कर रहे थे क्योंकि वो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब था। मगर मेन ये था कि उन्होंने कुछ 13 जजेस की नाम की लिस्ट दी थी कि ये लोग करप्ट है। फिर उनके सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निकाला गया और अल्टीमेटली एज अ सिटिंग जज वो अरेस्ट किए गए और उसको कलकत्ता भेजा गया। बेल प्ली भी जो की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की और वो कंटेम्प्ट के अंदर अरेस्ट हुए जब वो रिटायर हुए तब। और नहीं सॉरी, वो सिटिंग जज थे और उनका जो जुडिशियल पावर्स थे वो सब स्ट्रिप ऑफ हुआ। तो अभी ये बात भी एक मुझे याद आया, तब मैं ये इसको मैं रिफर कर रही हूँ कि वो 13 जज कौन थे जिसका लिस्ट जस्टिस कानन ने पीएमओ को दिया। ये तो जस्ट इंक्विजिटिवनेस है, मगर हमारी जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और किसी का भी इंटरफियरेंस और जायज़ है। हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम खुद डिसाइड करते हैं किसको रखें किसको ना रखें, किसको अपॉइंट करें किसको ना अपॉइंट करें, किसको ट्रांसफ़र करें किसको ना ट्रांसफ़र करें, वो कॉलेजियम की जिम्मेदारी होती है। कोई भी कंप्लेंट है कोई भी जज के सामने, कोई सीरियस कंप्लेंट है तो वो सीजीआई को रिफ़र करती है, सीजीआई खुद अपना एसआईटी बनाते हैं और अगर वो फाउंड होता है कि ये जो जज है वो गिल्टी है करप्शन का या मिसबिहेवियर का या किसी और की वजह से, तो वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इनके सामने आप इम्पीचमेंट ला सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसके लिए भी डेवलप की गई है क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो कोर्ट के अंदर नैगिंग करने का वो कंसीडर करके ये कॉलेजियम की सिस्टम लाई गई है।
मगर अब जैसे ना मैनी वाटर्स फ्लोन इनटू रिवर गैंजेस, गंगा के अंदर बहुत सारा पानी बह गया है और बहुत सारे नए पानी आए हैं। तो इसकी वजह से अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो सेटअप है वो जायज़ है, ये अमेरिकन सेटअप है, तो क्या हमें इसी को फॉलो करना चाहिए या इसके अंदर कोई नई चीज़ या नए बदलाव और सुझाव तो आएंगे ही आएंगे लोगों की तरफ से। और जुडिशरी वो बिग हार्टेड है, वो ऑलवेज लिसन करती है, लोगों का जो इमोशंस है उनकी कदर करती है। तो ऑफ कोर्स सुनेंगे और श्योर कि जस्टिस मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि ये किसके पैसे थे। अगर पैसे किसी जज साहब ने बोला ये मेरे पैसे नहीं थे, किसी ने प्लांट किए हैं, तो किसने प्लांट किए हैं वो भी पता चलना चाहिए। और उनके नहीं है तो उन्होंने ईडी या सीजेआई या पुलिस या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये सारी बातें एक आम आदमी डिस्कस कर रहा है, क्योंकि अभी वो ज़माना चला गया कि लोग कोई कुछ सोचते नहीं थे मगर रिस्पेक्ट से बात करते थे, मगर अब लोग सोचते हैं और क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिलर है, थर्ड पिलर, उस हिसाब से हमको भी लोगों को जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद।